हेलो फ्रेंड्स, सब गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, आज हम ऐसा एक सामाजिक का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति को समझना पहला मैं आपने कुछ दो चार चीजें बतानी चाहूँ। वे देखो, तो देखो भारतीय संविधान, ये संविधान है भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान इन्हें लिखना काम करे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला पॉइंट वह है कि भारत का जो संविधान निर्माता है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखो वो जो भारत का संविधान है वो सब देश विदेश की फोटोकॉपी है, मतलब देश विदेश में सब चीजें लेना है, जैसे मौलिक अधिकार है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना भाषा है, नीति आपातकालीन संबंधित जो को भी है, ये सब विदेशों या देशों अलग अलग देशों लेना है। ठीक है, तो ये भारत का संविधान में जुड़ा है अनुच्छेद का, जुड़ा है अनुच्छेद, जिन्हें इंग्लिश में क्या करें आर्टिकल, क्या करें आर्टिकल, अनुच्छेद है। ठीक है, टोटल 394 अनुच्छेद है। ठीक है, 394 अनुच्छेद है टोटल। ठीक, अब देखो एक पहला पॉइंट और देखो, दूसरा पॉइंट वह है, एक नाम ले रहे हो आप संसद, ले रहे हो संसद। ठीक है, संसद का दो सदन है, कितना सदन है? दो सदन है। सब पहला 1952 में चुनाव लिया था, जिन्हें आम चुनाव किया गया, क्या किया गया? आम चुनाव। इन आम चुनाव में संसद बनी थी और इस संसद का दो सदन बनाया, कितना सदन बनाया? दो सदन। ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रही है कि 1952 में सब पहला आम चुनाव लिया था और इन आम चुनाव में संसद रो निर्माण करियो और इन संसद का दो सदन था, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब देखो इन्हें कितनी कई शिक्षा दी गई, अब मैं बता रही हूँ लेकिन अलग वीडियो में बता दो। ठीक है, तो देखो लोकसभा और राज्यसभा इन्हें भी अलग अलग नाम है। ठीक है, दूसरा नाम क्या कैसे गई ने आपको? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ये दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल, या लोगों का सदन, लोगों का सदन, या अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, या निम्न सदन भी केस हो गई है, निम्न सदन। ये सब लोकसभा का नाम है दूसरा। ठीक है, तो देखो लोकसभा दूसरा का नाम है हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन, अस्थायी सदन या निम्न सदन। लोकसभा ने ये नाम भी और के गए। और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ने जो को कार्यकाल लिया करे वो लिया करे 5 वर्ष। कितना वर्ष लिया करे? 5 वर्ष, मतलब लोकसभा कार्यकाल लिया करे 5 वर्ष। ठीक है, देखो 1952 में जिंटिया में संसद बनी नहीं, उन संसद की जननी किया करे जेबी मावलंकर ने, इन्हें क्या करे? जेबी मावलंकर ने। ठीक है, इन्हें क्या करे? संसद की जननी। ठीक है, क्या किया करे? संसद की जननी जेबी मावलंकर ने करे। ठीक है, तो देखो ये तो लोकसभा अन्य नाम है, तो राज्यसभा भी अन्य नाम है, इनकी तो है, इन्हें क्या करे? स्टेट ऑफ काउंसलिंग, स्टेट ऑफ काउंसलिंग, स्टेट ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, या इन्हें क्या करे? स्थायी सदन, स्थायी सदन, इन्हें क्या करे? उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, ये है राज्यसभा का अन्य नाम। ठीक है, और राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल। कितना साल लिया करे? 6 साल। आज चीज याद रखते हो, इन्हें भंग कर सके लेकिन इन्हें भंग नहीं दिया करे, आज सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करना राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति महोदय क्या दिया करे, इन बारे में आपने बताऊं मैं। तो देखो एक चीज याद आ रही है, अनुच्छेद, अब आपने बताया आर्टिकल 394 टोटल
जिनमें एक अनुच्छेद है 52 की अनुच्छेद है 52 52 आर्टिकल 52 कह रही है कि भारत में एक राष्ट्रपति रही कहीं रही भारत में एक राष्ट्रपति रही ठीक है तो रही तो ठीक है तो है वो पहला भारत का राष्ट्रपति कौन बनिया था वे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत का सबसे पहला बनने वाला राष्ट्रपति महोदय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है पहला पॉइंट राष्ट्रपति का बहुत इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 क्या कह रही है कि भारत में एक राष्ट्रपति रही ठीक है तो भारत का सबसे पहला बनने वाला राष्ट्रपति महोदय कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति रूप में 2 बार चुनाव जीता था ठीक है 2 बार ठीक है और एक बार जीते कितना साल काम करे 5 साल सरपंचों का चुनाव भी 5 साल रहे प्रधानमंत्री भी 5 साल रहे राज्यपाल भी सीएम भी सब कार्यकाल 5 साल ही रहे तो सेम होना भी कार्यकाल 5 वर्ष भी दिया करे लेकिन ये 2 बार चुनी जोड़ा है ठीक है अब देखो एक शब्द आवे कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का लिया करें तो देखो एक चीज समझो मान लो कोई राष्ट्रपति है उन आपातकाल आकस्मिक कोई मृत्यु रही रहे या वो किन्हीं कारण वजह उन पद मत नहीं आयो रहे तो उन्हें जगह कोई दूसरो अगर आए न काम करे राष्ट्रपति रूप में तो वे कहलावे कार्यवाहक राष्ट्रपति सीट समझ में आएंगे भाई मैं कह रही हूँ राष्ट्रपति है लेकिन और कोई आकस्मिक मृत्यु रहेगी या किन्हीं कारण वजह त्याग पत्र दे दियो या कोई कारण है कि राष्ट्रपति रूप में पद मात्र स्थान ग्रहण नहीं करियो तो आनी जगह कोई दूसरो आईने अगर राष्ट्रपति रूप में काम कर लियो है तो वो हमेशा कहलावे कार्यवाहक राष्ट्रपति तो देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कौन कौन काम कर सके वो तो है बने है जन जान करना चाहे नहीं कंडीशन है अगर राष्ट्रपति नहीं है पद माते तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में काम करी उपराष्ट्रपति कौन करी उपराष्ट्रपति ठीक है भाई अगर राष्ट्रपति पदमात नहीं है तो एक जाए काम करी अगर एक भी और पदमात नहीं है तो देखो कौन आए काम करी तो देखो सुप्रीम कोर्ट है कौन है सुप्रीम कोर्ट रो जो सीजीआई क्या करे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई वो आए काम करे ठीक है चीज समझ में आएंगे भाई मैं कह रही हूं कार्यवाहक राष्ट्रपति है और रूप में क्या तो उपराष्ट्रपति काम करी या सुप्रीम कोर्ट रो सीजीआई काम करिया करे ठीक है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में टोटल कितना राष्ट्रपति काम करियो है तो वे है 3 ये है भाई 3 है 3 क्या है तो देखो पहला है वीवी गिरी ये भारत का सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति है भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है वीवी गिरी महोदय ठीक है दूसरा है एम हिदायतुल्ला और तीसरा है डीडी जतीन मैं आपने कह रही हूं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में भारत में अब तक कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुका है ठीक है एक है वीवी गिरी भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है दूसरा है एम हिदायतुल्ला है ठीक है तीसरा है बीडी जतीन ठीक है तो देखो एक चीज बीडी जतीन एम हिदायतुल्ला इंपोर्टेंट है कई है कि जिन कैमरा ये राष्ट्रपति रूप में काम करियो उनु पहला या उन कैमरा एक सुप्रीम कोर्ट का सीजे का पूरा भाई सीजे का भाई मैं बात कर रही हूं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति आए काम करे अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजे आए काम करे ठीक है तो देखो एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट का सीजे का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में काम करियो और कितना दिन काम करियो तो 1 महीना और 3 दिन काम करियो तो एम हिदायतुल्ला ठीक है तीसरा है बीडी जतीन कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल होना चाहिए तो बीडी जतीन साहब ठीक है लगभग 6 महीना तक काम करे तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कौन बीडी जतीन अब देखो
कितना उपराष्ट्रपति आ जो को इन पद में तायन काम करियो तो वे हाथ दो कितना भाई दो दो ये क्या है एक है विविध गिरी और एक है बीडी जती मतलब ये दो आदमी है भाई साहब जो को राष्ट्रपति रूप में काम करियो कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में उनके उपराष्ट्रपति था मतलब तीन कुल टोटल कार्यवाहक राष्ट्रपति है जिनमें दो उपराष्ट्रपति काम करियो विविध गिरी और बीडी जते और तीसरा है मिर्जाज वाला जो को सुप्रीम कोर्ट का सीजे का ठीक है अंत तक चीज आपने समझ में आई कि नहीं ठीक आप देखो कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति के पद के रूप में खड़ो रहना चाहे तो उन आदमी में कई योग्यता चाहिए ठीक है अब तो एक बने के मना ले उदाहरण ले जाए बनाए राष्ट्रपति महोदय ने कोई तो शर्त है ठीक है चलो तो देखो राष्ट्रपति अगर रूप में कोई आदमी खड़ो रहना चाहे तो उन आदमी में कई योग्यता चाहिए कई योग्यता चाहिए ठीक है तो देखो मेन योग्यता कितनी है 5 है ठीक है 5 योग्यता पहली योग्यता है कि कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति रूप में खड़ो रहना चाहे तो वो रेवणो भारत रो कटा रेवणो भारत रो इंडिया रो ठीक है अब इंडिया के नागरिक को काय राष्ट्रपति बनाई दिया के भारत रानी इंग्लैंड रे चल है नाती में बड़ो थोड़ी पहला योग्यता के लिए है कि कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति रूप में खड़ो रहना चाहे तो वो कटा रहना चाहिए भारत में ठीक है दूसरी योग्यता के लिए है आयु कि कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति रूप में खड़ो रहना चाहे तो उन्हें मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए तो एज चाहिए उन्हें 35 मतलब 35 वर्ष पूरा रहना 35 वर्ष पूरा दो योग्यता ही पहलो भारत रो नागरिक है ठीक है दूसरो उम्र कितनी है 35 साल पूरा रहना ठीक है तीसरी चीज का ये लियो लोकसभा कई कह लियो लोकसभा राज्यसभा नहीं कह लियो मैं लोकसभा रो सदस्य भंडारा उनमें लक्षण है लेकिन है नहीं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं योग्यता रखता मतलब अब आज मैं आपने बताया नहीं संसद में 2 सदन है एक लोकसभा और एक राज्यसभा तो मैं क्या कह रही हूं लोकसभा रो सदस्य भंडारा उन आदमी में योग्यता है लेकिन है नहीं मतलब एडो आदमी जिन्हें राष्ट्रपति रूप में खड़ो रहने चाहे वो लोकसभा रो सदस्य बन सके उनमें आ योग्यता है लेकिन वो लोकसभा रो सदस्य नहीं है वो है तीसरी कंडीशन चौथी कंडीशन का ये है किसी लाभ के पद पर नहीं हो किसी लाभ के पद पर नहीं हो मतलब लाभ रो पद रो मतलब है उनका ने गवर्नमेंट नौकरी नहीं रेवनी सरकारी नौकरी नहीं रेवनी गवर्नमेंट नौकरी नहीं रेवनी मतलब कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति रूप में खड़ो रहने चाहे तो उनका ने कोई सरकारी नौकरी नहीं रेवनी लाभ रो पद रो मतलब वो है ठीक है और 5वीं लास्ट कंडीशन है जो वह है पागल व दिवालिया घोषित नहीं हो पागल व दिवालिया घोषित नहीं तो देखो अंत तक आपने ये राष्ट्रपति की योग्यता समझ में आई गई ठीक है बहुत इजी है पहली का ये भारत रो नागरिक रहना उम्र कितनी 35 वर्ष पूरा रहना लोकसभा रो सदस्य बनना उनमें योग्यता है लेकिन वो है नहीं किसी लाभ रो पद मत नहीं रहो लाभ रो पद मतलब उनका गवर्नमेंट नौकरी नहीं रहनी और पागल व दिवालिया घोषित नहीं रहना बस अब तक देखो योग्यता है राष्ट्रपति का अब देखो एक चीज और बताया दूं निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते निर्वाचक मंडल ठीक है निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेवे तो देखो कौन भाग लेवे तो इनमें आपने 3 पॉइंट याद रखना कितना पॉइंट 3 पॉइंट निर्वाचक मंडल है वो आयरलैंड लियोड़ा भाई आयरलैंड ठीक है निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेवे तो पहलो है संसद रा सभी निर्वाचित सदस्य
संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब जितनी भी संसद है उनमें सब चुनाव जीते आदमी भाग ले। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद का सब निर्वाचित सदस्य भाग ले, पहला पॉइंट। ठीक है भाई, संसद बनेगी तो देखो एक चीज है, संसद है, संसद में कौन कौन लेवे, तो संसद में लेवे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यसभा, ये तीन आगे है तो क्या बढ़िया करे, संसद बढ़िया करे भाई। संसद का दो सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और राष्ट्रपति महोदय रहे तो पूरा संसद में निर्माण किया करे। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएगा इनमें। इन दोनों में जो को निर्वाचित सदस्य है, चुनाव जीतियोड़ा आदमी, वे सब राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले, मतलब ये सब वोट दे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, भारत में टोटल राज्य कितना है, 28 कितना है, 28 राज्य। तो 28 राज्यों में भाई है, सब राज्यों में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद तो है नहीं भाई। देखो एक चीज और भी बता दूं, आज तो है केंद्र सरकार ही बात। ठीक है, राज्य सरकार में संसद की जगह लिया करे विधानमंडल, क्या लिया करे भाई, विधानमंडल। और अटवी इना भी दो सदन है, तो इना भी दो सदन रहे भाई। ठीक है, ये क्या है, एक है विधानसभा, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद, क्या है, विधान परिषद। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल और संसद का निर्माण करे, तो राज्यों में लिया करे विधानमंडल, क्या लिया करे भाई, विधानमंडल। विधानमंडल में दो सदन लिया करे, एक लिया करे विधानसभा और एक लिया करे विधान परिषद, क्या लिया करे, विधान परिषद। अब देखो कंडीशन क्या है कि विधान परिषद पूरा भारत का जितना भी राज्य है उनमें विधान परिषद नहीं है, सिर्फ भारत का 7 राज्य है जिनमें विधान परिषद है। अपन राजस्थान में नहीं, अपन राजस्थान में तो है ही। तो विधानसभा सब राज्यों में, भारत में टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में विधानसभा तो सबों में है, विधान परिषद है नहीं, सिर्फ 7 राज्यों में। तो देखो दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन का है, भारत में कितना राज्य है, 28 है। अब देखो 28 राज्यों में सब राज्यों में विधानसभा तो है, तो 28 राज्यों की विधानसभा का सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य भाई। आज चीज अपन तक समझ में आएंगे क्या, विधानमंडल है, विधानमंडल का विधानसभा और विधान परिषद दो भाग है। विधानसभा टोटल भारत का 28 राज्य है, उनमें सबों में है, लेकिन विधान परिषद तो सिर्फ 7 राज्यों में है। तो 28 राज्यों में जो विधानसभा है, उन विधानसभा और सभी निर्वाचित सदस्य चुनाव जीतियोड़ा आदमी भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले। अब देखो दो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी। तीसरी कंडीशन, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें भी विधानसभा है, तो इन्हें भी विधानसभा और सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया करें। अब देखो 2-3 पॉइंट बता दो। राष्ट्रपति देश रो प्रथम नागरिक है, क्यों नागरिक है, प्रथम नागरिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो को आपको प्रस्तावना पढ़ो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, उन प्रस्तावना में एक शब्द लिखो दिया करे गणराज्य, क्या शब्द लिखो दिया करे, गणराज्य। वो गणराज्य शब्द राष्ट्रपति ने और इंगित करे, मतलब राष्ट्रपति ने दर्शाओ। ठीक है, और राष्ट्रपति देश की अखंडता, एकता व सुदृढ़ता का प्रतीक है। अर्थ तक चीज आपने समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो ये योग्यता रहेगी, ये भाग लियो। अब राष्ट्रपति रूप में कोई भी आदमी अगर जीत जाए चुनाव तो उन्हें विधि दिया करे। ठीक है, विधि बाद में किकर विधि जीते वो पचों कार्य का लावे, शपथ पचे महाभियोग, मतलब हटाए सकते, ये चीज आपने पढ़नी है। ठीक है,
ये नेक्स्ट वीडियो में बताओ आपने, ठीक है। ये चीजें सब आपकी को छोटी नेक्स्ट वीडियो में। और तक आपने चीज समझ में आई रहे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।